मौत वाली कोठरी का दरवाजा। यह कहानी है बांधपुर गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां मौत वाला कमरा है, और उस कमरे का दरवाजा 40 साल से किसी ने नहीं खोला था। गांव में एक लड़का था, आयुष। बहादुर, जिद्दी और थोड़ा शरारती। वो अपने दोस्तों से बोला, क्यों ना आज रात उस कमरे को खोलें, देखते हैं अंदर आखिर है क्या। दोस्त डर गए। पागल मत बन। जो भी उस कमरे में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन आयुष नहीं माना। उस रात, आधी रात का समय, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। हवा में सीटी जैसी आवाज। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवेली के कमरे की दीवारों पर चमगादड़ चिपके बैठे थे। हवेली के अंदर अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। आयुष टॉर्च जलाकर कमरे तक पहुंचा। कमरा पुराना, काला, और दरवाजे पर खून के धब्बे जैसे निशान। दरवाजे पर लिखा था, यहां चीखे दफन हैं, उन्हें बाहर मत निकालना। दरवाजा खुलते ही अंदर सब अंधेरा था, लेकिन फर्श पर किसी को घसीटने के निशान थे। दीवारों पर लंबी लंबी खरोंचें, जैसे किसी ने नाखून से निकलने की कोशिश की हो। अचानक टॉर्च झिलमिलाने लगी, और दीवार पर किसी इंसान की परछाई दिखी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आयुष डर गया। टॉर्च सीधी नीचे फर्श पर गई, और वहां एक कंकाल पड़ा था, जिसकी खोपड़ी दीवार की तरफ घूर रही थी। उस कंकाल के पास एक लिखा हुआ कागज भी था, मैं यहां अकेला नहीं हूं, ये कमरा मुझसे ज्यादा भूखा है। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोरदार आवाज। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगीं। हुआ, हुआ, हुआ। आयुष टॉर्च घुमाता है, कुछ नहीं। पर फिर उसके पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों आए, अब तो हमेशा यही रहना है। आयुष पीछे मुड़ा और देखा, दीवार में खड़ी एक लंबी काली आकृति, जिसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें एकदम सफेद। होठों से खून टपक रहा था, और उंगलियां बहुत लंबी, नुकीली। वो धीरे धीरे आयुष के पास आने लगी। आखिरी चीख। आयुष चीखता है, लेकिन आवाज कमरे के अंदर ही घुट जाती है। दीवारों से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ, जो आयुष के पैरों को, गले को, हाथों को पकड़कर अंधेरे में खींचने लगे। उसकी आखिरी आवाज थी, दरवाजा खुलो, प्लीज। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सब कुछ शांत। सिर्फ हवेली के बाहर कुत्तों का रोना सुनाई दिया। अगले दिन गांव वाले कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ आयुष का मोबाइल पड़ा था, जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग की आखिरी आवाज थी, अब एक और चीख दफन हो गई। उसके बाद आज तक वो कमरा फिर कभी नहीं खुला।